नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ICAR टेक्नीशियन आपने फॉर्म अप्लाई किया है। आशा करता हूं आपकी स्टडी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप स्टडी में लगे हुए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपके सिर पर आ चुकी है। ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब आप रिलैक्स होकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी जानकारी थी, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण अपडेट है, ध्यान देने वाली बात है। आपके इसमें भविष्य का खेल है, इसलिए मैं आपके सामने इस बात को लेकर आया हूं। प्रिय दोस्तों, आप ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की साइट पर जाना और उस साइट पर आपको इस प्रकार लिखा दिखाई देगा। ठीक है, ये आपके IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च और इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आप जैसे ही साइट पर जाओगे इसकी ICAR की पर, तो सबसे पहले आपको लिखा दिया जाएगा सुविधा केंद्रों की सूची, ये वहां पर लिखा है। नेक्स्ट आपके 2 नंबर पर लिखा है सुविधा केंद्र की सूचना। ठीक है, उसके बाद आपको लिखा है मॉक परीक्षा डेमो लिंक एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड और परीक्षा तिथि, ये आपको वहां पर प्रोवाइड करा रही है इन सब की लिंक। अब ये क्या चीज है, काफी स्टूडेंट इसको नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। जिस दिन से फॉर्म अप्लाई हुआ है उसी दिन से मुझे आप बार बार कमेंट्स कर रहे थे, उसका आज मैं पूरी तरीके से समाधान यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले हम कॉलम नंबर 1 की यहां पर बात करते हैं, सुविधा केंद्रों की सूची। आपको वहां पर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, आपको सुविधा केंद्र यानी कि जो भी आपके एग्जाम केंद्र बनाए गए हैं उन सब की वहां पर लिस्ट डाली गई है कि कहां पर कौन कौन से स्टेट में एंड कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपकी एग्जाम होगी। वो आपको वो बढ़िया तरीके से आपको दर्शा रखा है। ठीक है, ये आपको। और दूसरी बात, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म संशोधन एंड करेक्शन फॉर्म के बारे में बताया गया है। ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इन सब के बारे में अभी मैं बात करूंगा। इससे पहले इस महत्वपूर्ण चीज के बारे में हम बात करते हैं। जिस दिन से फॉर्म अप्लाई हुए हैं उस दिन से आप मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, सर मैंने हस्ताक्षर जो है काले पेन से कर दिए हैं, सर मैंने मेरी फोटो जो है पुरानी लगा दी है, सर मेरा नाम उसमें गलत लिख दिया है, हमने कास्ट सर्टिफिकेट उसमें गलत लगा दिया है, स्टेट का लगा दिया है। अनेकों आपकी प्रॉब्लम थी। फिर किसी का पिताजी का नाम गलत हो चुका है, किसी की माताजी का जो है नाम गलत हो चुका है फॉर्म अप्लाई करते समय। वो आपकी गलती नहीं है, ई मित्र वाले की भी गलती हो सकती है, जाने अनजाने में आपने गलती कर दी है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम नहीं था। आपने इस प्रकार की आपने कुछ भी फॉर्म, कहने का मतलब फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की आपने त्रुटि कर दी है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैं न्यूज दे रहा हूं। ICAR ने ऐसा चमत्कार किया है जो आज तक किसी भी विभाग ने नहीं किया है इस प्रकार का। चाहे आप SSC, बैंक, UPSC वगैरह एंड रेलवे, किसी भी बड़ी बड़ी एग्जाम्स को देख लीजिए। आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करोगे आपको सीधा बता दिया जाता है कि फॉर्म में गलती करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वापस ये नहीं बोला जाता कि फॉर्म किस प्रकार संशोधन करेंगे, क्या उसमें गलती करने के बाद हम उसमें किस प्रकार उसको सुधार सकेंगे। ये किसी भी आज तक किसी ने नहीं किया है। बेरोजगार है, फॉर्म अप्लाई करते हैं और हजारों के करीब उसमें फीस होती है। अब इसी को देख लीजिए, ICAR की जब फॉर्म आपने अप्लाई किया होगा तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ा होगा। अब 1000 रुपये कितने बड़े हो जाते हैं। जब हमने 1000 रुपये फॉर्म अप्लाई करने में दिए हैं, उसके बावजूद हमसे एक गलती हो गई है, फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, रिलैक्स हो जाइए। उसी के बारे में आपको मैं अपडेट दे रहा हूं। ICAR ने मौज कर दी है जो किसी ने आज तक नहीं की है। आज तक के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, आप पुराने इतिहास को उठा कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है। अब वो इस प्रकार किया है कि जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे, आपने गलती कर दी है, लेकिन उसके बावजूद आपको एडमिट कार्ड भी दिया है, रोल नंबर भी प्रोवाइड कराए हैं, एग्जाम देने भी आपको बुलाया है। अब आप जैसे ही एग्जाम दोगे, सीट पर आप बैठोगे, तो सीट पर बैठते ही आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें करेक्शन फॉर्म वो होगा। ठीक है, उस करेक्शन फॉर्म में आपके द्वारा जो भी गलती कर दी गई है फॉर्म अप्लाई करते समय, उस करेक्शन फॉर्म में आपको लिख कर दे देना है। चाहे आपने आपका नाम गलत लिख दिया हो,
चाहे आपने कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला लगा दिया हो, पुराना लगा दिया हो, फोटोज चाहे आपने पुराना लगा दिया हो, माता पिता या किसी भी प्रकार की उसमें गलती कर दी हो, तो वो आपको करेक्शन फॉर्म में लिखकर और जो है उनको दे देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको विभाग के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से आपका फॉर्म अप्लाई रद्द नहीं होगा, किसी भी प्रकार से आपकी एग्जाम रद्द नहीं होगी। अब ये कितनी खुशी की बात हो जाती है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, फॉर्म जब भरा है तो उन्हें लग गया कि अब लिंक एक्टिवेट नहीं होगी, हमसे फॉर्म में गलती कर दी है, अब हमारी इसमें जॉब नहीं लग सकती, क्योंकि आईसीएआर ने किसी भी प्रकार से ये नहीं बताया था कि दोबारा से फॉर्म त्रुटि के लिए लिंक एक्टिवेट होगी या नहीं होगी। उसकी वजह से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उनको लग रहा था कि फॉर्म में गलती हो गई है, अब हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ना ही हमें एग्जाम्स के लिए बुलाया जाएगा, और बुला भी लिया तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस डर की वजह से वो बुरी तरीके से नर्वस हो चुके थे और उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। ये सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि रुक जाइए, कमेंट्स ना करिए, एक ना एक दिन इनके आईसीएआर के द्वारा लिंक एक्टिवेट की जाएगी या फिर कुछ ना कुछ आपको इनके द्वारा बताया जाएगा, जिससे आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। लेकिन मेरी बात का आपने नहीं माना था। काफी स्टूडेंट्स ऐसे जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि लग रहा था, काफी रो रहे थे, सर हमने 1000 रुपये फॉर्म में दे दिए हैं, क्या करें, हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर क्या होगा। किसी भी प्रकार से कुछ नहीं होगा मित्रों, बढ़िया तरीके से एग्जाम देने जाना, पॉजिटिव माइंड रखकर बढ़िया पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, पढ़ाई का स्टडी मटेरियल आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से 3-4 दिन में पढ़ाई में लगे रहिए। आप फॉर्म में किसी भी कोई भी गलती कर दी है, आपको त्रुटि फॉर्म, आपको जो है फॉर्म करेक्शन फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप आपकी समस्या दर्शा देना, आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला कॉलम है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताया है। दूसरा, आपको सुविधा केंद्र की सूचना, तो इसमें आपको केंद्रों की सूचना दी गई है, आपकी कहां कहां एग्जाम होगी। तीसरी लिंक मॉक परीक्षा डेमो लिंक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये लिंक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करना, ठीक है, क्लिक आपको अवश्य करना है, आईसीएआर की साइट पर जाना और तीसरी नंबर कॉल मॉक परीक्षा डेमो लिंक पर क्लिक अवश्य करना है। उस क्लिक करोगे तो सेम वो की वही पेपर खुल जाएगा आपके मोबाइल पर या फिर पीसी पर, जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कैसे वो एग्जाम लेंगे, किस प्रकार उसमें एग्जाम का सिस्टम रहेगा, सब कुछ आपको डेमो, सेम उसका डेमो आपको दिया जा रहा है। तो उसमें आप देखिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार प्रश्न आएंगे, किस प्रकार हमको जो है पेपर करना है। कंप्यूटर आप अगर आपने एग्जाम नहीं दी है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो घबराइए नहीं, इसको आप जो है देख लीजिए। ठीक है, इसको आप मोबाइल पर चला लीजिए 1-2 दिन, फिर आपको सब कुछ उस पर अनुभव हो जाएगा कि हमको किस प्रकार जो है एग्जाम देते समय हमको एग्जाम सबमिट करनी है, कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार सेव करने हैं। ये सब आप डेमो लिंक के माध्यम से सेम टू सेम वो ही पेपर जो आप एग्जाम में दोगे वो भी वही खुल रहा है। ये सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, अभी तक किसी ने नहीं दी है, इसलिए इस गोल्डन चांस को ना जाने दीजिए दोस्तों। वेरी वेरी गोल्डन चांस है आपके लिए, ओनली फॉर फर्स्ट एग्जाम है, सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो। इसलिए आपको मैं बताने जा रहा हूं। एंड आपके एडमिट कार्ड लिंक, ये आपने डाउनलोड कर लिया होगा, एडमिट कार्ड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको लिंक अवेलेबल है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और वहां से आप आपकी एग्जाम सीटी कब किस दिन आपकी एग्जाम होगी वो आप देख सकते हैं। आपकी 5वें कॉलम में आएगी परीक्षा तिथि। ठीक है, परीक्षा तिथि। अब आपकी परीक्षा कब कब होगी ये आपने देख लिया होगा। 28 फरवरी को होगी फर्स्ट एग्जाम, उसके बाद 2 मार्च को होगी, 4 मार्च को होगी और 5 मार्च को होगी। ये आपकी ओनली 4 दिन एग्जाम चलने वाली है। ठीक है, फरवरी में 28 फरवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ये महत्वपूर्ण लिंक जो है आईसीएआर ने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अब आप घबराइए नहीं। अब फिर भी आप अगर घबरा रहे हो तो आप एग्जाम देने ही मत जाना, आपके लिए गोल्डन चांस है, बार बार बता रहा हूँ। ई बुक भी आपके लिए लॉन्च होने वाली है, आज या कल में ई बुक भी आपको लिए प्रोवाइड हम करा रहे हैं। और जो हमने ई बुक दे दी है उनको पढ़ते रहिए, सब क्वेश्चन को रिवाइज करिए, बार बार पढ़ते रहिए। ठीक है, अब मत कहना कि सर हमने फॉर्म में गलती कर दी है, हम क्या करें, हमारे 1000 रुपये लग गए हैं, ये लुटेरे है, आईसीएआर तो लुटेरी है, 1000 रुपये ले लिए हैं, हमने जाने अनजाने में किसी प्रकार की गलती कर दी है तो इनके द्वारा लिंक एक्टिवेट कर दी जानी चाहिए थी, फॉर्म संशोधन के लिए कुछ किया जाना चाहिए था। ये ऐसे बार बार खान खजूरे हमें कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने बोला भी था इनसे लिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं था। अब आप मानिए बात को और आप जो है किसी भी प्रकार की गलती कर दी है तो वहाँ आप कर सकते हैं।
ठीक है, अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण अपडेट थी इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ही ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च कर दी जाएगी, इसी प्रकार इसी बोर्ड पर आपको तुरंत वो बता दी जाएगी, आप ई बुक डाउनलोड कर लेना। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।